अस्सलाम वालेकुम डियर। आज जो हमारा टॉपिक है हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। ओके, इस चैप्टर का आज हम लेक्चर नंबर 1 करेंगे, जिसके अंदर हम लोग हिस्ट्री देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल कैसे डेवलप हुआ था। हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस वन इज़ पीरियोडिक टेबल चैप्टर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर आपका 1 है। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल एक्चुअली क्या है। जब हम एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं पीरियड्स और ग्रुप्स में, ठीक है, पीरियड्स और ग्रुप मीन्स कॉलम्स और रोज़ के अंदर जब एलिमेंट्स को किसी स्पेसिफिक वे में अरेंज करते हैं, यानी किसी ख़ास तरीके से अरेंज करते हैं, मीन कि हम उसके एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर की बेस पे जब उसे अरेंज कर दिया जाता है तो हमारे पास एक अरेंज्ड वे में के अंदर एलिमेंट्स का सेट आता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। A table obtained by the arrangement of elements into periods and groups is called periodic table। ठीक है, periodic table का नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसका केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट रोल है कि इसके अंदर ये हमें हम जब इसको अरेंज कर लेते हैं, जब हमारे पास ऑब्टेन होता है तो एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली सेट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। मींस मेटल्स वन साइड हो जाती हैं, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। ठीक है, ये सारी अरेंजमेंट्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। The development of periodic table is one of the most significant achievement in the history of chemistry. The periodic table provides of basic framework to study the periodic behavior of physical and chemical properties. ओके, मीन्स के देखिए, जब आप उसको एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मासेस के बेस पे अरेंज किया जाता है तो उन जो सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं, फिर आपको ये नहीं करना पड़ता है कि आप हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को सेपरेटली उसको स्टडी करें। ठीक है, जब आप एक ग्रुप को या एक पीरियड की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लेते हैं ओवरऑल, तो आपको पता होता है कि चूँकि इस ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ ये हैं तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी नियरली इससे जैसी होंगी। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है एटॉमिक नंबर में डिफरेंस की वजह से, लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मैच करती हैं एक दूसरे से। तो ओवरऑल आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर एक पीरियड को आपने स्टडी किया है या एक ग्रुप को स्टडी कर लिया है एलिमेंट्स के, तो आप उसको जनरली स्टडी करके आप हर एलिमेंट के बारे में वो सजेशन दे सकते हैं। ओके, जैसे आप यहाँ पर देखें, अब हमारे पास क्या है, इसके अंदर ये 7 हमारे पास इसके पीरियड्स हैं। ओके, हाइड्रोजन, हीलियम। फर्स्ट पीरियड के अंदर आपके पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, नेक्स्ट वन के अंदर देखें, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ठीक है, ये आपके पास सेकंड पीरियड है। इसी तरह ये जो आपको 1 2 3 नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ये आपके पास ग्रुप्स हैं। ओके, ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है। और ये जो डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये हर कलर के हिसाब से मींस के फर्स्ट ये जो आपके पास कलर्स हैं ये आपके बता रहे हैं कि कौन सी जो ये मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, नोबल गैसेस हैं, हैलोजेंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये जो ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है ये हैलोजेंस हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो वाइट कलर है ये सारी की सारी क्या हैं, ये नोबल गैसेस हैं। अब इनकी कुछ आप सिर्फ अगर आप देखें कि नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज़ देख लें तो ये सारे जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं इन सब की प्रॉपर्टीज़ वही होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस क्या होती हैं, ये नॉन रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे ये बहुत ही ज़्यादा कम रिएक्टिविटी शो करेंगे या शो ही नहीं करेंगे। ठीक है, सो ये पर्पस होता है इसका। नेक्स्ट हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले आता है अल-राज़ी। ही वॉज अ साइंटिस्ट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि एलिमेंट्स को उनकी फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बेसिस के ऊपर उनको क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था, अरेंज किया था। ठीक है, मीन्स के अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो मैच हो रहे हैं एक दूसरे से या इन अ सीक्वेंस आ रहे हैं तो उनको उसी सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। ठीक है, कलर का सीक्वेंस आ गया। ठीक है, इस तरह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया था, अरेंज किया था और एक टेबल दिया था। ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक वे नहीं था क्योंकि बहुत सारे जो कंपाउंड्स होते हैं तो उनके क्या है, उनके कलर भी मैच कर सकते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी नियरली सेम हो सकता है। ठीक है, तो इनके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट हैं दैट रॉबर्ट रेनर, इन्होंने लॉ ऑफ ट्राइएड्स दिया था। ओके, लॉ ऑफ ट्राइएड्स आप इस वर्ड्स को देखें, मीन्स ट्राइएड्स, ट्राई मीन 3। ठीक है, तो ये ट्राई जो है इसका मतलब है 3। तो मीन्स के इन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया था, 3 ग्रुप्स की तरह इनको अरेंज किया था। मीन्स के
जो इनके अकॉर्डिंग के एटॉमिक मास की बेस पे इन्होंने अरेंज किया था। ठीक है, आपको पता है एटॉमिक मास क्या होता है, सम होता है प्रोटॉन और उसके अंदर जो न्यूट्रॉन है उनका सम अप होगा। ठीक है, तो अब देखिए लॉ ऑफ ट्राइएड्स है, तो मीन्स इन्होंने 3 ग्रुप्स में एलिमेंट्स को क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब उसके अंदर ये था कि जो साइडों वाले 2 ग्रुप थे, साइड्स वाले जो 2 ग्रुप्स थे, एलिमेंट्स थे, सॉरी, जो एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मास को अगर सम अप करके 2 पे डिवाइड किया जाए, मीन उनकी एवरेज निकाली जाए, तो जो एटॉमिक मास आता है वो सेंट्रल एटम का बनता है। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि जो तीनों एलिमेंट्स हैं 1 से 3 इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। ये देखिए, इन 1829 डॉबी राइनर डिस्कवर्ड द फैमिलीज ऑफ एलिमेंट्स विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, 1 फैमिली ऑफ एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, कि इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी और एक फैमिली 3 एलिमेंट्स पर कंसिस्ट करती थी, सो ही कॉल्ड इट ट्राइएड्स इन द गिवन टेबल। टेबल नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, और जो इनकी यानी कि जो डेफिनेशन आपको बनती है लॉ ऑफ ट्राइएड्स की, वो आप ये लिख सकते हैं, द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द 2 एलिमेंट्स ऑफ ट्राइएड्स। ठीक है, ये देखें एग्जांपल्स में, देखें आप, देखें ये ट्राइएड्स हैं। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्राइएड, फर्स्ट ट्राइएड, सेकंड ट्राइएड एंड थर्ड ट्राइएड आप इसको कह सकते हैं। ओके, तो ये जो है ये इनके एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। फर्स्ट देखें, फर्स्ट ट्राइएड के अंदर आपके पास लिथियम है, सोडियम है एंड पोटाशियम है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉबी राइनर क्या होना चाहिए, इनके लॉ ऑफ ट्राइएड के अकॉर्डिंग ये जो है लिथियम और पोटाशियम, इनके एटॉमिक मासेस का एवरेज मास, एवरेज एटॉमिक मास, इनका एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक मास होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखें लिथियम का 7 है, इसका 29 है, 7 + 29 डिवाइड करें 3 से तो हमारे पास 23 आता है, यानी कि सोडियम का एटॉमिक मास ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह क्लोरीन और आयोडीन के एवरेज निकालें तो हमारे पास ब्रोमीन का एटॉमिक मास ऑब्टेन होता है, नियरली सेम ऑब्टेन होता है। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं है। इसी तरह इनके अंदर और बहुत सारे डिफेक्ट्स थे इसमें, कि ये सारे के सारे, क्योंकि उस वक्त सारे एलिमेंट्स भी डिस्कवर नहीं हुए थे, तो इन ट्राइएड्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स मिसिंग भी थे और मिसप्लेस भी थे। ठीक है, देन है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, ये हमारे पास 3rd साइंटिस्ट आ गए हैं जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने में, उनकी डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इन्होंने क्या किया था कि एलिमेंट्स को इन्होंने जो लॉ दिया था उसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ओके, ये इसी में यही होता है साइंस में कि जो प्रीवियस वर्क है उसको या तो इन्हांस किया जाए या अपना एक वर्क दिया जाए। जैसे अब डॉबी राइनर ने देखिए लॉ ऑफ ट्राइएड्स दिया था, तो इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया है। ऑक्टेव, ऑक्टा जो वर्ड है इसका मतलब होता है 8। ओके, ऑक्टा वर्ड निकला है 8 से, तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया था कि हर 8 एलिमेंट जो था उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वन के साथ मैच करनी थी। ठीक है, तो इन्होंने टोटल 62 एलिमेंट्स को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो जो उन्होंने लॉ स्टेट किया था दैट इज एवरी 8 एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज एज फर्स्ट वन इफ दे आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस। ओके, ये देखें आप, इसके अंदर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन से लेकर ऑक्सीजन तक ये फर्स्ट ऑक्टेव है, लिथियम से आप लेकर जाएं सोडियम तक तो भी ये 8 एलिमेंट बनते हैं। तो ये लिथियम और जो सोडियम है इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर होती हैं, प्लस चार्जेस हैं। ठीक है, आयंस बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी है इन दोनों की। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इनकी मैच करती हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स है, तो वो हम नेक्स्ट भी देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा जनरली बता दूँ कि यहाँ पर देखेंगे सोडियम है, ये फ्लोरीन क्लोरीन को सोडियम और पोटाशियम के साथ एक ही ऑक्टेव में रखा गया। ठीक है, लेकिन ये इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं। ठीक है, फ्लोरीन आपको मैंने अभी बताया था कि फ्लोरीन क्या है, ये एक हैलोजन है आपके पास। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मीन ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर रखता है, डोनेट करने की नहीं। जबकि सोडियम क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है इजीली, मीन अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, तो जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसके अकॉर्डिंग इन 1871 रशियन केमिस्ट डेमेरिक मेंडलीव गेव ए मोर यूजफुल एंड कम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये वही सारा कुछ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इनटू पीरियड्स एंड ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। ओके, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 8 ग्रुप्स एंड 12 periods. He arranged the elements according to their ascending atomic mass and studied their behavior.
ओके, तो ये नेक्स्ट हमारे पास मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फर्स्ट आपको कह लें कि एक ऑर्गेनाइज्ड पीरियोडिक टेबल आपको दिया है प्रॉपर वे के अंदर, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि कितने पीरियड्स हैं और कितने आपके पास ग्रुप्स आते हैं, ठीक है। 8 ग्रुप्स और 12 पीरियड्स वाला इन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया था। ये भी था एटॉमिक मैसेज की बेस पर, लेकिन जो प्रीवियस साइंटिस्ट थे उन्होंने उस वक्त जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनके बारे में आपको कोई प्रिडिक्शन नहीं दी थी। मीन्स के जो एलिमेंट्स डिस्कवर थे बस उन्हें अरेंज कर दिया, ओके। और इनके अंदर बहुत सारी जो मिसकंसेप्शंस भी थी। तो ये जो मेंडलीव हैं इन्होंने क्या किया था कि जो आपका पीरियोडिक टेबल प्रोड्यूस किया था इसके अंदर इन्होंने प्रिडिक्शंस भी की थी कि जो एलिमेंट्स अंदर से मिसिंग हैं उनके लिए उन्होंने एम्पटी स्पेसेस छोड़ दी थी, ठीक है। स्पेस खाली छोड़ दी थी ताकि जो फर्दर फ्यूचर में जब वो एलिमेंट डिस्कवर हो तो वो इनके पीरियोडिक टेबल में फिट आ सके, ठीक है। If elements are arranged according to their ascending atomic masses, ascending mean increasing, he found that element with similar chemical properties appear at a regular interval, ठीक है। मीन्स के जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के साथ एलिमेंट्स हैं, अब देखें इन्होंने नहीं बताया है कि वो 8 एलिमेंट्स के बाद आएंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ 3 एलिमेंट्स के बाद आएंगे, दैट इज़ सिंपल कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद आएंगे, जिसको इन्होंने पीरियड्स और ग्रुप्स का नाम दे दिया, ठीक है। The appearance of properties of elements after regular interval is called periodic law of periodicity, ठीक है। इन्होंने जो लॉ दिया था वो क्या है, periodic law of periodicity से कहते हैं। एडवांटेजेस इसके आप देख लें कि Mendeleev left some, ये जो अभी मैंने आपको बताया था, gaps in his table for elements which had not yet been discovered, and by considering their positions in periodic table he predicted properties of these elements, ठीक है। कि इन्होंने ना सिर्फ उन एलिमेंट्स की पोजीशंस को एम्पटी छोड़ा था बल्कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी प्रिडिक्ट किया था। अब ये कैसे प्रिडिक्ट हो सकता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करें और आप उनके ग्रुप्स और पीरियड्स बनाएं, तो ग्रुप्स, अगर आपने ग्रुप बनाया है तो अगर आप उस ग्रुप की जनरल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो वो जनरल प्रॉपर्टीज़ ओवरऑल पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होंगी, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे ही किया था, ग्रुप और पीरियड्स बनाए थे और हर ग्रुप की या पीरियड्स की इन्होंने जनरल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इसकी बहुत ही अच्छी एक एग्जांपल है, जर्मेनियम उस वक्त डिस्कवर नहीं हुआ था। जिस जर्मेनियम के पास मेटल है ये उस वक्त डिस्कवर नहीं हुआ था एलिमेंट, तो मेंडलीव ने उसकी पोजीशन का एम्पटी छोड़ा और उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो लेटर ऑन फ्यूचर में वो डिस्कवर हो गया और विद सेम प्रॉपर्टीज़ डिस्कवर हुआ, तो उसे उसी पोजीशन पर रखा गया जो पोजीशन मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जर्मेनियम वाज नॉट नोन एट दैट टाइम बट मेंडलीव वाज कॉन्फिडेंट दैट दिस एलिमेंट मस्ट एग्जिस्ट, ओके। He predicted its properties. A few later germanium was discovered and its properties were same as predicted by Mendeleev, okay. Then देखें जी, Mendeleev corrected the atomic mass of barium, ठीक है। लास्ट जो था न्यूलैंड उसके अंदर बेरियम का जो एटॉमिक मास था उसे 13.5 आया था एवरेज लेने के बाद, 13.5 उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, लेकिन इसका जो एक्चुअल एटॉमिक मास है दैट वाज 9, ठीक है। देन आपके पास इसके डिफेक्ट्स आ जाते हैं कि मेंडलीव के डिफेक्ट्स क्या हैं। द बेसिस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज एटॉमिक मास, कि एटॉमिक मास की बेस पर था। तो एटॉमिक मास जो है आपको पता है, अब आप लोगों ने आइसोटॉप स्टडी किए थे फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। अब इसी के अंदर फर्स्ट ईयर में, तो जो आइसोटॉप्स हैं वो क्या होते हैं आपके पास, उनके एटॉमिक मासेस डिफरेंस होते हैं, ठीक है। उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि अगर आप एटॉमिक मास की बेस पे पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं तो हर एलिमेंट का जो आइसोटॉप है उसकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से लिटिल बिट डिफरेंट होती हैं, तो फिर पीरियोडिक टेबल के अंदर आइसोटॉप्स भी आने चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से इसीलिए ये बेटर आइडिया नहीं है कि एटम्स को आप उनके एटॉमिक मास की बेस पर उनको अरेंज करें, इसलिए एटम्स को उनके एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज करना ज़्यादा बेटर समझा गया, ठीक है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की पोजीशन इसे डिसाइड नहीं हुई क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये इनसे डिसाइड नहीं हुआ। देन लैंथेनाइड्स एंड एक्टानाइड्स, ये आपके पास मेटल्स हैं, इन ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है। इन मेटल्स की पोजीशंस को जो है वो प्रिडिक्ट नहीं किया गया, इनकी प्रॉपर्टीज़ बाकी सारे एलिमेंट्स से डिफरेंट होती हैं।
पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स वर नॉट इंडिकेटेड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास पोजीशन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स वर नॉट रेगुलर, कि आर्गोन को पोटाशियम के साथ रखा गया, कोबाल्ट को निकल के साथ, तो ये जो पोजीशंस हैं ये स्पेसिफाई नहीं करती, यानी कि मींस ये एग्जैक्ट पोजीशंस नहीं थी इनकी। तो इन सारे डीमेरिट्स को या डिफेक्ट्स को मॉडिफाई किया बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास आते हैं। If elements are arranged according to their ascending order of atomic number, their chemical properties repeat in periodic manner, ठीक है। अब यहाँ पर देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं हो रही, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं पीरियोडिक मैनर्स मीन के एक स्पेसिफिक इंटरवल के साथ, ठीक है। ये मोज़ले ने 1911 के अंदर आपको ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये दिया था। तो इन ऑर्डर टू मेक द पीरियोडिक टेबल मोर यूजफुल एंड एक्यूरेट A few improvement were made by Moseley in Mendeleev periodic table। वो improvements क्या है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट इम्प्रूवमेंट आपके पास जो है वो क्या है, एक्सरे स्टडीज डिस्कवर होने के बाद एटॉमिक नंबर एलिमेंट का पता चलने लग गया, तो फिर उन्हें एटॉमिक नंबर की बेस पर क्या किया गया, अरेंज किया गया। Atomic number is a fundamental property of an element while atomic mass is not a fundamental property। ठीक है, ये क्यों नहीं है मैंने आपको अभी बताया है, क्योंकि फिर आइसोटॉप्स जो हैं वो क्या होगा, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, तो एटॉमिक masses उनके डिफरेंट होते हैं। As one element has different atomic mass of different isotopes, hence periodic table were not rearranged according to ascending order of atomic number, ठीक है, were rearranged, ठीक है। This improvement, which was made by Moseley, was called modern periodic law। According to modern periodic law को आप अगर डिफाइन करना चाहें तो वो यूँ होगा, if elements are arranged in the ascending order of their atomic number, their chemical properties repeat in a periodic manner, ठीक है। देन है जो सेकंड इम्प्रूवमेंट की गई उसके अंदर आपको ग्रुप इंट्रोड्यूस कराया गया है, ग्रुप 8, ठीक है, एट एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इस ग्रुप देखिए मैंने आपको उधर बताया था कि नोबल गैसेस को पोजीशन सही नहीं दी गई है न्यूलैंड में, ठीक है, मींस के पोटाशियम के साथ रखा गया था नोबल गैसेस को और सोडियम के साथ, तो दैट वाजंट करेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए अलग से एक ग्रुप इंट्रोड्यूस कराया गया है, दैट इज़ ग्रुप नंबर 8, तो दैट, ठीक है। देन है जी अदर आपके पास जो है एंड अदर कन्फ्यूजन इन मेंडलीव टेबल वाज दैट एलिमेंट लाइक बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, जिंक एंड कैडमियम एंड मर्करी वर प्लेस्ड इन वन वर्टिकल कॉलम व्हाई देयर प्रॉपर्टीज आर बिलोंग टू टू डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। ये जो है आपके पास 2 डिफरेंट कैटेगरीज के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये जिंक, कैडमियम वगैरह ये आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जबकि ये, ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं, तो इनके लिए डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। दे बिलोंग टू 2 डिफरेंट ग्रुप्स। द सेम वाज ट्रू फॉर मैनी अदर एलिमेंट्स। इसी तरह बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स के लिए भी ये था। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द कन्फ्यूजन वाज रिमूव्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स के 2 टाइप्स करा दिए गए। इसके अंदर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम वगैरह के लिए ग्रुप ए इंट्रोड्यूस कराया गया, जबकि जिंक, कैडमियम वगैरह के लिए 2B इंट्रोड्यूस करा दिया गया, ठीक है। मेटल्स और ट्रांजिशन मेटल्स और इनर ट्रांजिशन मेटल्स को सेपरेट कर दिया गया। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स एडजस्ट कर दी गई, ठीक है, जो बहुत बड़ा डिफेक्ट था। पोजीशन ऑफ लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट वर आल्सो एडजस्टेड, ठीक है, कि आप देखते हैं जो पीरियोडिक टेबल जब आप देखते हैं तो उसके नीचे अलग से 2 लाइन्स होती हैं, वो लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स की पोजीशन है, ठीक है। ये आपके पास था आज का लेक्चर, ठीक है। होपफुली आपको समझ आई है, बहुत ही सिंपल और इजी था ये। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।